अब की बार वो माँ नहीं है हमारे साथ। कह रही है कि सच्ची गाल टमाटर स्ट्रॉबेरी समझ के खा रही थी, इसलिए आपको स्ट्रॉबेरी वाला जायका आ रहा था। आज सुबह सुबह हम बाहर निकले हैं अपने फूलों को देखने के लिए। तो यहाँ पर एक बुरी खबर मिली है कि हमारा यहाँ पर जो फूल था वो किसी ने तोड़ लिया है। क्योंकि ये सड़क किनारे है तो इसीलिए इसको हम महफूज नहीं रख सके। ये बड़े बड़े थे, ये तीसरा भी इनके जैसे ही था। उज़ैफा रोटी उठा के बाहर भाग रहे हो? बाबा जान को देने के लिए उज़ैफा गए थे रोटी, चले ले जाएं। हम सुबह सुबह बाबा की शॉप से बिस्कुट लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज जो है वो हम पराठा वगैरह नहीं खा रहे, तबीयत कुछ ऐसी है। आज हमारा नाश्ता चाय बिस्कुट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तगड़े वाला जो नाश्ता है वो हम करेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी दिल नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग ज़ैफा, ये गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। चाय चाहिए। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 25 रुपए का बिस्कुट और उसमें है जी तकरीबन 6 बिस्कुट। ज़ैफा पराठे खा रहे हो? मैंने पराठा छोड़ दिया है भाई, सिर्फ आज के लिए छोड़ा। 10 रुपए। माशाल्लाह हमारी चंबेली ने काफ़ी ज़्यादा फूल लिए हुए हैं, नीचे से ऊपर तक फूल हैं। और आज हमारे पास आया है पुदीने का पौधा, तो वो हम यहीं पर लगा रहे हैं अपने लॉन में। अब की बार हमने एक ही जगह पर 2 पौधे उगाने की नाम निहाद कोशिश की है, और जिसकी वजह से हमारा बहुत ही प्यारा पौधा गुले कलगा नहीं हुआ, और हो तो रहा है लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं कर। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि फुल ग्रो कर गया था, उसके बाद उसने फूल लिए थे। अभी इसने फूल ले लिए हैं और ये बिल्कुल नहीं निकल रहा। बस अब की बार सूरजमुखी ने ये सारा काम किया है, तो इसकी रौनकें जो है वो चंद दिन के। पिछली बार गुले कलगा ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। सूरजमुखी में जो ये बड़े पौधे हैं, इन्होंने सिर्फ एक फूल लिया हुआ है, और मुझे जो पसंद हैं वो ये वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं। इनमें ये है कि एक ही पौधे पे इतने ज़्यादा फूल लगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन लगेंगे। ओए ये क्या करके आ गया? ये जंगल से टाइगर आ गया हमारे घर में। ओ तेरी शज़ेब है, कहाँ से लिया ये दुकान से आया पड़ा था। कितने का? 50 का। चलें सही है, तोड़ा हुआ है सारा। दुकान पे कोई भी चीज़ नहीं आती है शज़ेब पहले लाजमी उसको ट्राई करता है। सिर्फ एक वाहिद ये फूल है जो सूरज के मुताबिक चलता है, बाकी सारे सूरज के एंटी चल रहे हैं आजकल। इस साइड पे सूरज है तो फूलों ने इस साइड पे मुंह किया हुआ है। शाम के मंजी बिस्तरे निकाले जा रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं और आज के दिन हमारा मड हाउस का काम नहीं था, तो इसीलिए एक और काम हमें पड़ गया जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और वो क्या है वो जाके देखते हैं। बाबा जान बाहर बुला रहे हैं कि पुत्र आ जा, क्योंकि दिन को गर्मी थी इसलिए हम दिन को वो काम नहीं कर सके। अभी जो है वो मौसम अच्छा हो गया है, दिन को काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, अभी जो है वो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और आजकल मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा कि मौसम क्या करना चाह रहा है। एक वक्त में तड़के वाली धूप होगी तो अगले ही लम्हे जो है वो बादल छा जाते हैं, तो इसलिए ख़तरा रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारे जो गंदम है उनकी कटाई हो गई है, तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं। और मज़ीद अगर 1-2 दिन तक बारिश आती है तो फिर हम बारिश को अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। पहले इंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि हमारी गंदम की फसल वैसे पड़ी थी, हमारा किसान जो है वो बेचारा परेशान था। तो किसान परेशान, हमने अपनी गंदम ले ली थी। हमने गंदम पैसों से लेनी होती क्योंकि हमने उगाई हुई नहीं थी। अब गंदम को महफूज करना है हमने, तो चलते हैं, बाबा जान बुला रहे हैं। और आज हमने करनी है गंदम महफूज, स्टोर करके रखनी है। ये पता कितने 2.5 मन की है, 2.5 मन की बोरी है, और काफ़ी मुश्किल है इसको उठाना। और बिलाल और मैं कोशिश कर रहे हैं, बस हमें धरीक के लिए यहीं करके। यस
कांटा है और इसको तोल के रखना है। मेरा वज़न कहाँ पहुँचा? 78 बरकरार है। और ये हो गया ज़्यादा, एक बैग में 40 किलो हम डाल रहे हैं, वापस निकालना पड़ रहा है। दाने हम बैग्स में इसलिए रख रहे हैं कि हमारा जो भड़ोला है वो ख़राब हो गया, क्योंकि उसे काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन बाबा जान बता रहे हैं उसे 30 साल हो गए हैं हमने जब वो बनवाया था। तो अब जो है उसको जंग लग, इसलिए हमने वो वर्कशॉप रखा है ताकि वो ठीक हो जाए और उसके बाद फिर हम, और ये बोरियां हमने वापस करनी है, इसलिए हमें बैग्स में रखना पड़ रहा है। ये है हमारे पूरे साल की गंदम, ये 15 मन है और हमें 5 मन जो है वो मज़ीद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो गंदम स्टोर करते हैं उसमें अपना हिस्सा, मेहमानों का और दुख सुख का सारा जो है वो काउंट करके रखते हैं कि ज़रूरत पड़ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैग हमारे पूरे हो गए हैं, अब इनके मुंह बांधने हैं और रख देने हैं तब तक जब तक हमारा भड़ोला जो है वो नहीं आ जाता। कदर हमसे भड़ोला बिला आज परसों कल आ ही जावने। चले महनूर, कहाँ की तैयारी है? कहाँ बाहर जाना है? तैयारी करके कह रही है बाहर चलते हैं। चलें अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश तो हो लूँ, अभी इतना ज़्यादा काम करके आया हूँ मैं। शाम के 5:30 और महनूर की आज आखिरी छुट्टी है, कल वो वापस जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि महनूर ने छुट्टियां ली हुई हैं, इसलिए महनूर कह रही है कि मौसम प्यारा बना हुआ है और हम कहीं बाहर जाते हैं। और मेरे गाँव में महनूर की मोस्ट फेवरेट प्लेस कौन सी है महनूर? दरिया। दरिया के किनारा, वो भी शाम का वक्त, तो जब सूरज ढल रहा हो। तो अभी हम जा रहे हैं दरिया रावी पर, वहाँ पर महनूर जो कह रही हैं क्या करना है वहीं बताएंगे, वहीं पहुँच के बताएंगे। भाई महनूर को व्लॉग बनाने आ गए हैं अब, तो चलते हैं हम दरिया रावी की तरफ। और आज हमारे मड हाउस वाला काम जो है वो स्टॉप है, वो इसीलिए कि आज हमें मिट्टी नहीं मिली तो ब्लॉक नहीं बने, इसलिए आज हम ये काम नहीं कर सके, यहीं पर स्टॉप हो गया। कल ये हमने बनाया था, इसकी रपाई कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि 1-2 दिन तक मिट्टी नहीं मिलने वाली, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो है गंदम की कटाई का सीज़न है तो ज़मीनें खाली हो रही हैं। जैसे ज़मीनें खाली होंगी मिट्टी आसानी से मिल जाएगी। और अभी तक हमारी बछड़ी की उखरानी नहीं आई, इंतज़ार में है, ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह जल्द बन जाएगी। और माशाल्लाह बच्चों ने यहाँ पर पौधे लगाए हैं, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस घर में पौधे लगाने का शौक़ ऐसन को है। शज़ेब क्या कर रहे हैं? मास्क पहन के शज़ेब चाय बना रहे हैं मेरे ख्याल में। ये दूध बॉयल कर रहे हो? दूध बॉयल कर रहे हो, और इसमें तो बर्फ़ बनी पड़ी है। उतार दे मास्क, सुबह से मास्क पहना हुआ है शज़ेब ने। ये बेड का किसने सत्यानाश किया? माशाल्लाह सीरत ज़हरा और ऐसा लोगों ने चूज़ों का घर बनाया और इतना प्यारा लग रहा है। दरवाज़ा खोले, कौन है? किधर गए सीरत ज़हरा और आसिम? आसिम इस साइड से आए। शाम हो चुकी है और आप लोग अभी आए हैं। ट्यूशन पढ़ते हो? हाँ जी, हम तो इनसे भी पहले ही आ जाते हैं। आपकी तो क्या बात है, आप स्कूल ना भी जाएं फिर भी काम चलता है। चले माशाल्लाह। पिछली दफ़ा हम जब आए थे तो दोनों साइडों पर गंदम की फसल थी, सोना था हर तरफ, और अब हम आए हैं तो फसलें जो हैं उनकी कटाई हो चुकी हैं, रास्ते सुनसान हैं। तो हम पहुंच आए हैं दरिया रावी पर। इस साइड पे हमारे दरिया है और महनूर की विश थी दरिया देखने की। महनूर कह रही थी कि मेरे 15 दिन की छुट्टी थी और हम घर से बाहर कहीं भी नहीं गए। तो छुट्टियां जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसीलिए जो है आज हम बाहर आए हैं थोड़ा सा। और यहाँ आकर हमें एक बहुत ही सैड न्यूज़ मिली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि मैंने बताया था कि दरिया रावी के किनारे बाबा जान के एक दोस्त हैं जिनके यहाँ पे तरबूज के खेत हैं, और वो दरिया की नज़र हो गए थे, पानी की नज़र हो गए थे। तो उनके एक भाई थे जिनको हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद जो उनकी अहलियाँ थी जो उस दिन नलका लगवाने पे हमें दुआएं दे रही थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और अचानक जो है वो हमें शौक लगा। यहाँ पर वो थे नहीं, एक भाई बैठे थे, तो उन्होंने हमें ये सारा कुछ बताया और यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ईद के 2 दिन बाद भी मैं उनके पास आया था तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। दिखने में तो इंसान जो है वो
चंगा भला लगता है, लेकिन अंदर से जो है ना वो कहते हैं उसको गम, दुख और परेशानी जो है वो खा जाती हैं। और ये है दरिया रावी, इसके करीब हम नहीं जा सकते क्योंकि अब फिर जो है कटाव शुरू हो चुका है। दरिया जब कटाव डालता है तो 10-10, 20-20 फीट जो है वो ज़मीन उठा के एक साथ अपने अंदर ले जाते हैं। पानी कितनी स्पीड से हाँ, स्पीड से जा रहे हैं। इस साइड से देखिए इतना ज़्यादा है वो। अब ये देखिए, ये दरिया इस साइड पे आ रहा है, फिर दरमियान में जजीरा है और एक साइड उस साइड पे जा रहा है, मतलब कि 2 दरिया बन जाते हैं यहाँ पर। महानूर ने पहले तरबूज जो है वो नहीं देखे, लगे हुए। महानूर ने तरबूज देखने थे और इस साइड पर लगे हुए हैं कद्दू। अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये कद्दू की ही बेलें हैं। देखिए ये छोटा सा पड़ा है। हाँ, ये लगा हुआ है, क्या प्यारे हैं, इसके फूल प्यारे हैं वाइट से। किसी बेल के ऊपर पौन आए। तरबूज लगे हुए हैं, लेकिन अब जो है ये तरबूज ख़राब हो चुके हैं क्योंकि दरिया का पानी जो है इनके अंदर घूम फिर गया था। ये महानूर तरबूज का मुआयना कर रही है। ठीक है, ये कुछ बेहतर हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं। हाँ, और ये माशाल्लाह ठीक पड़ा है। और ये वज़नी लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो पूरी फसल में से तकरीबन 90% फसल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 10% पड़ी है में से भी ख़राब हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। आप ये देखेंगे कि ये जो नेट सी लगी हुई है, ये नेट के इस पार ये साइड सारी तरबूज की थी और यहाँ से लेकर आगे 3 एकड़ थे। आप ये देख और लें, आप ये देखने नेट से इधर कितनी बच गई, कितनी बची है। आगे से जितने 3 एकड़ थे वो ख़त्म हो चुकी हैं। हम आए तो तरबूज लेने थे, लेकिन एक तो तरबूज हमें नज़र नहीं आए और ऊपर से जो है एक अफसोसनाक खबर सुन के दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। अब की बार हम आए हैं तो टमाटर जो है वो पक कर तैयार हैं, लेकिन ये हैं छोटे छोटे। ये छोटी छोटी लाल हो गई से बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में ये किस्म कोई ऐसे छोटे छोटे ही हैं, ऐसे थे जब हम आए थे और अब कुछ ऐसे हैं माशाल्लाह। महानूर टमाटरों का टेस्ट करके कह रही है कि सच्ची गाल है, टमाटर आंदा जायका है। तो टमाटर है तो जायका टमाटर का ही आएगा। चलिए चलें। ये कैसा लगा? स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहा था, इसलिए मैंने टेस्ट किया। आप स्ट्रॉबेरी समझ के खा रही थी, इसलिए आपको स्ट्रॉबेरी वाला जायका आ रहा था। हमारी बाइक के साथ ही कुत्ता बैठ गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये शरीफ है, कहता कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी इश्यूज थे, इसीलिए वो केयर कर रहे हैं। हमारी बाइक की केयर कर रहे हैं। और पिछली बार हम आए थे तो दिल को सुकून मिला था यहाँ पे, क्योंकि एक माँ थी दुआएं देने वाली, और अब की बार वो माँ नहीं है हमारे साथ, इसीलिए दिल ही नहीं कर रहा यहाँ पे बैठने के लिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनका घर जहाँ पे है हम वहाँ जाएं और तज़ियत करके आएँ। ठीक है भाई, चलते हैं असी। और एड्रेस वगैरह सन दस दियो, शायद असी जा भी है शायद उत्ते ना, अंकल का नंबर ही दे दियो सानू। शाम हो चुकी है, परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं और हम भी वापस घर की तरफ जा रहे हैं। खुशी आए थे और उदास होके जा रहे हैं हम। बस अल्लाह ताला जो जिस तरह लिखता है वैसा ही करता है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। घर पहुंचाएं और आते ही महानूर परेशान होगी। महानूर किस चीज़ को लेके परेशान हुई है? मैं खिड़की सफाइयाँ करके खिड़की खोल के गई थी कि सारा दिन बंद रहती हैं, चलो अब थोड़ी हवा आएगी। और इधर काम चेक करें, इतनी हवा आई है कि काली हवा शुरू हो गई है सफेद। सामने हमारे घर के साथ ही जो है वो थ्रेशर लग चुकी है और उन्होंने मुंह जो है वो हमारे घर की तरफ ही किया है, और हमेशा ऐसा ही होता है। हो जाएगा इसका पौधा, क्या करेंगे? इसका पौधा हो जाएगा। हाँ, कैसे? ये अब उगाओगे? हाँ जी। नहीं, इसका बीज मिलता है। हमारे शाम का खाना हमारे पास आ चुका है और आज हमारे शाम के खाने में तंदूर की गर्मा गर्म रोटी और साथ में है कद्दू का सालन। दूध भी दिया गया है, जिस चीज़ के साथ मर्जी खा ले। लेकिन नहीं, मैंने कल दूध के साथ खाया, मुझे बहुत टेस्टी बड़ा मज़ा आता है ना तंदूर की गर्मा गर्म रोटी और ठंडा ठंडा दूध हो तो हाँ। अच्छा लगता है। मैं दूध के साथ खाऊंगी। उस आंटी की अचानक डेथ का सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ और आप सब भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मज़ीद मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।